श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके अनुग्रह आप विग्रह को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोविंद की अनंत दृष्टि के पात्र अगर कोई होते हैं तो कैसे होते हैं। आप जानते हैं हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाप्रभु, तृणादपि सुनीचेन। जीवन उसी का श्रेष्ठ है जो अपने आप को छोटा समझ करके, छोटा बनना नहीं है, किसी के सामने झुकने को नहीं कह रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा झुकाने की बात नहीं कही जा रही है, विनम्रता दिखाने की बात कही जा रही है। यहां जिस झुकने का तात्पर्य कहा जा रहा है या जिस छोटे होने के संदर्भ में हमारे महाप्रभु दर्शा रहे हैं, उनके कहने का अर्थ है कि इतने छोटे बने कि आपके साथ हर कोई बैठ सके। समाज में जो झाड़ू लगाता है वो भी आपको देखे तो संकोच में नहीं देखे, इसी ही अपेक्षा से देखे, कामना से देखे कि अगर मैं इनसे राम राम कहूंगा तो ये भी मुझे पलटकर कहेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो कचरे वाला है, इसे क्या हम संबंध निभाएंगे। इतने छोटे बनिए कि आपके साथ हर कोई बैठे, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा न रहे। महाप्रभु कहते हैं कि छोटा बनो। भैया राई के 20 हिस्सा, राई का दाना देखा है आपने गौरव जी? राई के दाने का 20वां हिस्सा जितना छोटा होता है, 20% ऑफ दैट राई का दाना, उस राई के दाने के 20वां हिस्सा जितना छोटा बनने को कहा जा रहा है। और तापुन पाछे 20, उस 20वें हिस्सा का भी 20वां हिस्सा, उतने छोटे बन के रहो, क्योंकि ताते नन्हे वही रहो और तभी मिले हैं जगदीश, तभी मिलेंगे। अच्छा, जो व्यक्ति रेस जीतता है, जब उस व्यक्ति से उसके नाम को पुकारा जाता है कि हाँ प्रवीण जी आप रेस जीत गए हैं, आइए आपको अब हम मेडल पहनाएंगे, तो रेस जीतने वाला जो व्यक्ति है वो आएगा और वो सबसे पहले मेडल पहनने के लिए क्या करेगा? झुकेगा। वो अगर ऐसे रहेगा तो जो मेडल पहनाने वाले व्यक्ति हैं वो पहनाएंगे नहीं। आपको झुकना होगा, तभी आपके ऊपर मेडल पहराया जाएगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आप झुकिए। तरोरपि सहिष्णुना, महाप्रभु ने दूसरी सीढ़ी जो दर्शाई है, कहते हैं सहनशील बनिए। जो सहेगा वो रहेगा, जो तपेगा वो चमकेगा। एक स्वर्ण पहले तपता है, उसे तपाया जाता है,
पीटा जाता है। और व्यक्ति जब तक ताप नहीं सहेगा तब तक उसके अंदर बल आ नहीं सकता है, चाहे वो समाज से लड़ने का हो या व्यापार के संबंधित किसी भी चीज का। आपको सहनशील बनना ही होगा। वृक्ष के जैसे बनिए, आंधी आए तूफान आए वही है। तरो रपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन। और तीसरी बात तो बड़ी कमाल की कहते हैं कि जो सम्मान के योग्य नबी हो उनका भी सम्मान करो। बंधुओं, जो योग्य हैं, जो ज्ञानी हैं, हम केवल उनका ही अगर सम्मान करेंगे। मेरे राम जी ने कौल भीलों को गले से लगाया था। पढ़ना जिस गजराज को नहीं आता था, भगवान के नाम को पुकार भी नहीं पा रहा था। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानः। गजराज प्रभु के नाम को भी नहीं पुकार जब पा रहा था ढंग से। पढ़ाई नहीं करी है, अध्ययन नहीं किया है, जानता नहीं है, नाम नहीं पुकारा कभी। सारे देवतागण अभिमान में आ गए कि हमारा नाम ले लेता, बम बम ही कह देता, मैं चला जाता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विधाता कह देता, मैं चला जाता। लेकिन किसी का नाम नहीं लिया तो मेरे प्रभु ने कहा जो किसी का नहीं, मैं तब भी हूं। मेरा एक नाम अनामी भी है जिसका कोई नाम नहीं होता। तुम्हारा कोई साथ ही नहीं है तो मैं रहूंगा। तुम सबका सम्मान हो। जो द्वार पे आ रहा है उसका भी, जो द्वार पे आने योग्य नहीं है उसका भी। और चौथी बात तो कीर्तनीय सदा हरि। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, नाम भी जपिए। एक पत्नी है, सास को भी प्रणाम करती है, ससुर को भी सम्मान देती है, जेठ के प्रति भी एक दर्जा है मर्यादा का, और देवर के लिए भी जितना लाड लड़ाना है लड़ाती है। लेकिन पति का दर्जा तो कोई ले नहीं सकता। पति तो पति है, सबका सम्मान करो, लेकिन पति के लिए जितना प्रेम एक पत्नी के हृदय में रहता है उतना क्या किसी और के लिए हो सकता है? कभी नहीं। हमें अपना आराध्य भी ऐसे ही चुनना चाहिए। वैष्णो देवी है, उनके आगे भी सर झुकाओ। आपकी अगर आस्था कृष्ण में है तो अन्य जितने भी देवता हैं हम सबको प्रणाम करें, जैसे पत्नी अन्य रिश्तेदारों का ख्याल रखती है, चाहे वो ससुर हो, जेठ हो। हम भी हनुमान जी हो, माँ हो, जगदम्बा हो, सबका सम्मान करें, लेकिन अपना एक आराध्य चुने। एक को पहले पकड़िए और उसकी गहराई में जाइए आप।